अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बर्गर, वो भी होममेड मायोनीज़ के साथ। और आई होप आपको आज की रेसिपी भी पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कि मायोनीज़ का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होंगे वो आप ज़रूर नोट डाउन कर लें और कोशिश करें कि आपके जो भी बर्तन जिसमें आप बना रहे हैं वो बिल्कुल ड्राई हों। सबसे पहले हमें चाहिए जी चीनी, वो हमें चाहिए 1 चाय की चम्मच, नमक चाहिए आधे चाय की चमची, सिरका चाहिए हमें 1 खाने का चम्मच, और साथ में काली मिर्च हमें चाहिए आधी चाय की चमची, अगर आपको पसंद है उसका टेस्ट तब। और फिर साथ में आपको चाहिए दूध, वो चाहिए 125 ml यानी हाफ़ कप। और उसके बाद आपको चाहिए जी ऑयल, वो आपको चाहिए 250 ml यानी 1 कप। और क्वांटिटी आप देख लें, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। जग आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए जिन बर्तन को आप इस्तेमाल करें जिसमें आपने ये मायोनीज़ बनानी है। सबसे पहले मैंने ऐड कर लिया दूध, उसके साथ मैंने चीनी, काली मिर्च और नमक ऐड किया, साथ में सिरका पूरा 1 बड़ा खाने का चम्मच आपने डालना है, ठीक है। और इसको आपने हिला लेना है, ऐसे मिक्स कर लेना है। ऑयल का ये है कि इसकी भी एक टेक्निक है कि अगर आप एक साथ ऑयल डालेंगे तो इसका टेक्सचर थोड़ा सा लिक्विडी होगा। पहले आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, ब्लेंड करना शुरू करना है, और जब आप देखें कि मिक्स हो गया है तो आपने ब्लेंड करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है ऑयल को भी, ठीक है। बहुत आसान है, जब आप 2-3 टाइम बनाओगे ना तो आपको ख़ुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें किस तरह हमने करनी है। बहुत मज़े की बनेगी, आसान बनेगी। जब भी ज़रूरत हो उस टाइम आप फ्रेश भी बना सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स सारे के घर में मौजूद भी होते हैं, इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी आप देखें मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ, ऐसे उठा उठा के कर रही हूँ, और साथ साथ ऑयल भी शामिल हो रहा है, क्योंकि ऑयल एक साथ शामिल नहीं करना। फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मायोनीज़ का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा घर में होता है। हम लोग बर्गर के साथ खाते हैं, नगेट्स, चिप्स, कुछ भी चलता है, सैलड बना लें। ये बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा आप सबके लिए भी कि घर में आप लोग बनाएं। अगर फिनिश भी हो जाती है, साफ़ सुथरी भी होती है, तो आप देख लें। और विदिन आई थिंक 3 to 4 मिनट आपका ये मायोनीज़ तैयार होगा। ये देख लें कितना अच्छा। लास्ट में जो थोड़ा सा ऑयल रह गया था वो भी मैंने ऐड कर दिया। और मायोनीज़ का ये है कि इसको ज़्यादा भी इस्तेमाल इसका ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं ऑयल इसमें कितना ज़्यादा जाता है। और अगर आपने थोड़ा सा इसके टेस्ट को और अच्छा करना है, कुछ लोग तो क्या करते हैं कि वो जब ब्लेंड कर रहे होते हैं तो उसमें जो लहसुन है वो डाल देते हैं, या जिसको गार्लिक कहते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैंने जब खाना होता है ना, जैसे गार्लिक मायो का टेस्ट आपने लाना होता है, तो मैं लास्ट में उसको ऐड कर लेती हूँ। बस उसके ऊपर थोड़ा सा कट करके ना छोटे छोटे पीस, तो वो शामिल कर लेती हूँ। अगर आपके पास क्रश हुआ हुआ है तो वो भी ठीक है। ये मैं विदाउट एग बना रही हूँ मायोनीज़, ठीक है। और ये बहुत टेस्टी है। इसको आप 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोशिश, अगर आप बनाते हो एग वाली, तो उसको आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हो। टेक्सचर आपके सामने है। और फिर मैंने यही सोचा कि चलें जी साथ में बच्चों के लिए बर्गर बना लें, तो वो भी बड़ा आसान है। वो भी इंग्रेडिएंट्स आसानी से घर में मौजूद होते हैं। मेरी रेसिपी में ज़्यादातर मेरी वो कोशिश होती है कि वो वाली शेयर करूं जो हर आदमी को आराम से घर में सारी चीज़ें मिल जाएं, ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े, ठीक है। कभी कभार तो चलो चलता है कि आप थोड़ी सी फैंसी फूड बना लो या इस तरह की चीज़ें, लेकिन एवरी टाइम नहीं। अभी आप देख सकते हैं, आपको चाहिए जी चिकन पैटीज़, साथ में आपको चाहिए जी बन जिसमें आपने ये बनाना है बर्गर। उसके साथ आपको चाहिए प्याज, टमाटर, खीरा, सलाद पत्ता। ये सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, और बड़ा टेस्टी ये भी बना, यम्मी बना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर आप नहीं भी कोई वेजिटेबल यूज़ करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप जस्ट सैलड का जो ये आप देख सकते सलाद पत्ता, इसको आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ स्लाइस आप रख सकते हो, लेकिन जो मेरे पास उस टाइम अवेलेबल थी घर में चीज़ें, मैंने उसी को यूज़ किया है। टाइम थोड़ा था, और फिर ये था कि चलें बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ें, सबसे पहले मैंने पैटीज़ को फ्राई कर लिया था।
और साथ साथ मैं बच्चों को भी दे रही थी और ये वीडियो भी बनानी थी। सो वो भी वेट नहीं कर रहे थे, तो मैंने फिर लास्ट में जो डेकोरेट करके थोड़ा सा आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में भी वो रखा कि चलें एक आइडिया हो जाए कि हम घर की बनी हुई चीज़ों से क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सीखने से डरना नहीं चाहिए और जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आएगा नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने डाली जी नीचे मायोनीज़ डालने के बाद मैंने सलाद पत्ता लगाया, उसके ऊपर मैंने रखा जी पैटी, चिकन पैटी, और फिर उसके ऊपर मैंने जो सैलेड था जो मुझे पसंद था वो मैंने रखा। आपका दिल करता है आप केचप भी लगा लें, लेकिन मैं अपने लिए जब बर्गर बनाती हूँ मैं बीच में केचप नहीं लगाती। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो चीज़ आपको पसंद है डाल लें, नहीं पसंद आप स्किप कर दें। जस्ट आप चिकन पैटीज़ भी लगा के खा सकते हैं। तो देख लें जी, 7 नगेट्स मैंने बनाए थे। अब ये जो मेरा लास्ट में थोड़ा सा बच गया था, मैंने कहा चलें जी ये थोड़ा सा डेकोरेट करके नाइस था ये भी दिखा दूँ कि कैसे बना। और आप देखें कि कितनी कम क्वांटिटी थी जिससे मैंने मायोनीज़ बनाई है। माशाल्लाह से एक फुल बॉटल आपकी बन जाती है। फुल बॉटल से थोड़ा सा कम ही होंगे, ये आप डिपेंड करता है ना आपकी बॉटल का साइज़ क्या है। सो आराम से आप लोग यूज़ कर सकते हैं, उसी टाइम फ्रेश बनाए इस्तेमाल कर लें और बस अल्लाह खैर सल्ला। और उसके बाद जी ये देख लें। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी भी पसंद आएगी। आज मेरा गला तो बिल्कुल ठीक नहीं है, आई नो, आप लोगों को उससे फिर भी माज़रत चाहती हूँ। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।